भारतीय संविधान की धारा 342 किसी भी समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने से जुड़ी प्रक्रिया को सामने रखती है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य की सलाह और प्रस्ताव पर उस राज्य की किसी जाति को उस समुदाय में शामिल करने के लिए विचार कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी राज्य सरकार किसी भी जाति को दर्जे को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास करती है। इस प्रस्ताव को वह भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय को भेजती है। मंत्रालय इस प्रस्ताव पर सबसे पहले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई से मशविरा लेता है। आरजीआई के पास भारत की जातियों का पुराना इतिहास होता है। वह देखता है कि यह जाति जनजातियों के लिए तय किए गए मानकों को पूरा करता है या नहीं। उसके बाद मंत्रालय एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से राय मणिपुर में बहुसंख्यक मैताई समूह वे एसटी दर्जे की मांग कर रहा है से खुद के लिए आदिवासी दर्जा मांग रहा है। यह मामला मणिपुर हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अप्रैल में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मैताई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने पर विचार करने के लिए अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजे। इसके लिए कोर्ट की ओर से 4 हफ्ते का समय दिया गया। फैसला सामने आने के बाद नगा और कुकी समुदाय की तरफ से विरोध शुरू हो गया। नगा और कुकी मुख्य रूप से ईसाई हैं, जबकि मैताई में ज्यादातर लोग हिंदू हैं। मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के हितों को नुकसान होगा, जबकि मैताई मशविरा करेगा। यह सामाजिक पृष्ठभूमि देखता है। प्रस्ताव की एसटी देने के पीछे दलील है कि ब्रिटिश काल में पर दोनों संस्थाओं से राय आने के बाद मंत्रालय यह प्रस्ताव क्या है। दोनों पक्षों की दलीलें। नगा और कुकी का मानना है कि मैताई समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं, मैताई को एसटी दर्जा हासिल था, जो आजादी के बाद जाता रहा। एसटी मामलों से जुड़े राष्ट्रीय आयोग को भेजती है। आयोग अध्ययन कर सिफारिशें केंद्र के पास भेजता है। भारतीय संविधान की धारा 342 किसी भी समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने से जुड़ी प्रक्रिया को सामने रखती है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य की सलाह और प्रस्ताव पर उस राज्य की किसी जाति को उस समुदाय में शामिल करने के लिए विचार कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी राज्य सरकार किसी भी जाति को दर्जे को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास करती है। इस प्रस्ताव को वह भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय को भेजती है। मंत्रालय इस प्रस्ताव पर सबसे पहले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई से मशविरा लेता है। आरजीआई के पास भारत की जातियों का पुराना इतिहास होता है। वह देखता है कि यह जाति जनजातियों के लिए तय किए गए मानकों को पूरा करता है या नहीं। उसके बाद मंत्रालय एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से राय मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समूह वे एसटी दर्जे की मांग कर रहा है से खुद के लिए आदिवासी दर्जा मांग रहा है। यह मामला मणिपुर हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अप्रैल में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मैतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने पर विचार करने के लिए अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजे। इसके लिए कोर्ट की ओर से 4 हफ्ते का समय दिया गया। फैसला सामने आने के बाद नगा और कुकी समुदाय की तरफ से विरोध शुरू हो गया। नगा और कुकी मुख्य रूप से ईसाई हैं, जबकि मैतेई में ज्यादातर लोग हिंदू हैं। मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के हितों को नुकसान होगा, जबकि मैतेई मशविरा करेगा। ये सामाजिक पृष्ठभूमि देखता है। प्रस्ताव की एसटी देने के पीछे दलील है कि ब्रिटिश काल में पर दोनों संस्थाओं से राय आने के बाद मंत्रालय ये प्रस्ताव क्या है। दोनों पक्षों की दलीलें। नगा और कुकी का मानना है कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं, मैतेई को एसटी दर्जा हासिल था, जो आजादी के बाद जाता रहा। एसटी मामलों से जुड़े राष्ट्रीय आयोग को भेजती है। आयोग अध्ययन कर सिफारिशें केंद्र के पास भेजता है।